Hello students, today we will discuss the second part of our first chapter from Footprints Without Feet, and the name of the chapter is A Triumph of Surgery. In our first part we studied कि जो ट्रिकी होता है वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है ओवर फीडिंग के कारण, और जो डॉक्टर है नरेटर वो उसे अपने साथ ऑब्जर्वेशन में रखने के लिए वो अपने साथ सर्जरी में ले जाते हैं. एंड फर्दर व्हाट हैपन्स, लेट्स सी. At the surgery, the household dogs surged around me. Tricky looked down at the noisy pack with dull eyes and, when put down, lay motionless on the carpet. Now at the surgery, that means यहाँ पे सर्जरी जो है वेटरिनरी हॉस्पिटल की बात की जा रही है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था आपको. तो जब डॉक्टर जो ट्रिकी को लेके सर्जरी में पहुँचते हैं, अपने हॉस्पिटल पहुँचते हैं, तो वहाँ पे और भी जो डॉग्स होते हैं वो डॉक्टर के इर्द गिर्द घूमने लगते हैं. सर्ज मीन्स सडन स्ट्रॉन्ग मूवमेंट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन बाय नंबर ऑफ पीपल और थिंग्स. और यहाँ पे डॉग्स की बात हो रही है. तो जो डॉग्स होते हैं, डॉक्टर जैसे ही वहाँ पे एंट्री करते हैं अपने हॉस्पिटल में, तो वो बाकी के जो वहाँ पे डॉग्स ऑलरेडी होते हैं वो डॉक्टर के इर्द गिर्द गोल गोल घूमने लग जाते हैं. और ट्रिकी उन सारे डॉग्स को, नॉइजी पैक यहाँ पे बोला गया है, बाकी जो डॉग्स जो शोर मचा रहे थे. तो पैक मीन्स ग्रुप ऑफ डॉग्स, लाइक पैक ऑफ वुल्व्स इज देयर, सेम वे पैक ऑफ डॉग्स इज टॉक्ड अबाउट हियर. तो ट्रिकी उनको नॉइजी पैक को, इन नॉइजी डॉग्स को देखता है बहुत ही डल आइज के साथ. और जब उसको नीचे बिठाया जाता है, नीचे उतारा जाता है, दैट मीन्स डॉक्टर की गोद से जब उसे नीचे उतारा जाता है, तो वो मोशनलेस, दैट मीन्स विदाउट एनी मूवमेंट, बिना किसी मूवमेंट किए कारपेट के ऊपर लेट जाता है या फिर बैठ जाता है. द अदर डॉग्स आफ्टर स्निफिंग राउंड हिम फॉर अ फ्यू सेकेंड्स डिसाइडेड ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर्ड हिम. और जो बाकी के डॉग्स होते हैं जो ऑलरेडी बहुत नॉइस क्रिएट कर रहे होते हैं वहाँ पे, वो इस डॉग के पास, ट्रिकी के आसपास आते हैं और उसको स्निफ करते हैं, स्मेल करते हैं. और क्योंकि जो ट्रिकी है वो विदाउट एनी मूवमेंट वहाँ पे बैठा होता है, बहुत ही स्टिल बैठा होता है बिना किसी मूवमेंट के, तो उसको स्निफ करते हैं, स्मेल करते हैं और कुछ एक सेकेंड्स के लिए देखते हैं कि आगे से वो कोई रिएक्ट नहीं करता ट्रिकी. तो वो डिसाइड करते हैं, और उनको, दैट मीन्स डॉग्स को लगता है कि ये तो अनइंटरेस्टिंग सा ऑब्जेक्ट है, मतलब इसका इंटरेस्ट नहीं है हमारे में, ही विल नॉट जॉइन अस. तो वो उसको इग्नोर करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं. I made up a bed for him in a warm, loose box next to the one where the other dogs slept. और अब डॉक्टर कहते हैं कि जो उन्होंने ट्रिकी के लिए एक वार्म लूज बॉक्स में उसका बेड बनाया, उसके सोने के लिए वहाँ पे तैयारी की. और ये बॉक्स कहाँ पे रखा हुआ था? जहाँ पे बाकी डॉग्स सोते थे उसके एकदम पास में, नेक्स्ट टू द वन वेयर अदर डॉग्स स्लेप्ट. सो फॉर 2 days I kept an eye on him. kept an eye मतलब पूरी नज़र रखना, प्रॉपर वे से ध्यान रखना. गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर. तो नरेटर इज सेइंग हियर कि 2 दिन तो उन्होंने पूरी नज़र रखी इस डॉग पे, ट्रिकी पे, और उसको कोई भी खाने के लिए कोई चीज़ नहीं दी, खाना नहीं दिया, और बहुत सारा पानी दिया पीने के लिए. क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा ब्लॉटिंग हुई हुई थी. तो ऑलरेडी फूड ओवरफेड के कारण, ओवर फीडिंग के कारण वो बीमार हुआ था. तो इसलिए डॉक्टर ने अवॉइड किया उसे और फूड देना, और उसको सिर्फ 2 दिन पानी पे ही रखा. At the end of the second day, he started to show some interest in his surroundings, and on the third, he began to whimper when he heard the dogs in the yard. और फिर ऐसा करने से क्या हुआ कि 2 दिन, at the end of second day, 2 दिन के एंड में, जब 2 दिन हो गए उसको प्रॉपर सिर्फ पानी ही दिया गया, खाने के लिए कोई चीज़ नहीं दी गई, तो डॉक्टर ने नोटिस किया कि ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स, कि वो अपने आसपास कुछ इंटरेस्ट दिखाना उसने शुरू किया. दैट मीन्स ही स्टार्टेड रिएक्टिंग. और ऑन द थर्ड डे ही बिगेन टू विम्पर. और थर्ड डे उसमें और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई. तो उसने, जो बाकी डॉग्स जब कोई भी आवाज़ करते थे यार्ड में, तो वो भी आगे से उनको रिप्लाई करता था इन सॉफ्ट क्राई, और इन सॉफ्ट क्राई थोड़ी थोड़ी आवाज़ करके वो भी उनका रिस्पॉन्स देता था. When I opened the door, Tricky trotted out and was immediately engulfed by Joe, the greyhound, and his friends.
और नाउ हियर नरेटर इज सेइंग कि जब मैंने डोर खोला तो ट्रिकी एकदम से भागता हुआ छोटे छोटे स्टेप्स लेता हुआ बड़ी तेज़ी से वो बाहर की तरफ आया। और जब वो बाहर आया तो जो कि एक ग्रे हाउंड था और उसके साथी दैट मीन्स अदर डॉग्स जो थे वहाँ पे उस वेटरनरी हॉस्पिटल में, उन सब ने उसको ट्रिकी को घेर लिया, उसके चारों तरफ इकट्ठा हो गए। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड thoroughly इंस्पेक्टिंग हिम द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन। और उसको पूरी तरह से ट्रिकी को इंस्पेक्ट करते हुए, इसको पूरे ध्यान से देखते हुए, उसके इर्द गिर्द घूमते हुए, उसको स्मेल करते हुए और उसको रोल करते हुए, मतलब उसके साथ कोई छेड़खानी करते हुए उसको फिर उसके बाद वो ये जो सारे डॉग्स थे वो गार्डन में चले गए। ट्रिकी फॉलोड दैम और ट्रिकी ने भी उनको फॉलो किया। ट्रिकी भी उनके पीछे पीछे चलना शुरू हो गया, रोलिंग स्लाइटली विद हिज सरप्लस फैट। सरप्लस मीन्स एक्सेस फैट, क्योंकि वो ज़्यादा मोटा हो चुका था ओवर फीडिंग के कारण, तो वो अपनी सरप्लस फैट के साथ वो भी रोल करता हुआ दैट मीन्स जैसे वो चल रहा था तो ऐसे लगता था कि कुछ गोल गोल घूम रहा है गार्डन में, तो वो भी ऐसे ही रोल करता हुआ विद हिज सरप्लस फैट, तो वो अपने उन डॉग्स के पीछे पीछे चलना शुरू हो गया। लेटर दैट डे आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम। अब उस दिन के बाद डॉक्टर कह रहे हैं कि वो भी वहाँ पे फीडिंग टाइम दैट मीन्स कोई लंच टाइम या ब्रेकफास्ट टाइम जो भी था, तो फीडिंग टाइम पे खाना खाने के टाइम पे वो भी वहाँ पे प्रेजेंट थे जब डॉग्स को ये खाना सर्व किया जा रहा था। तो आई वॉच्ड while Tristan slopped the food into the bowls. There was the usual headlong rush followed by the sounds of high speed eating. और डॉक्टर इज सेइंग कि वो नोटिस कर रहे थे, जो ट्रिस्टन नाम का एक डॉग था वो अपने फूड को बॉल्स में से वो गिरा रहा था, मतलब जल्दी जल्दी से खाते हुए। जब कोई भी लाइक कोई लिक्विड सा फूड होगा और उसको जब कोई भी डॉग्स लिक करते हैं, जल्दी जल्दी से खाने की कोशिश करते हैं, तो वो बॉल से बाहर आ जाता है। स्लॉप्ड मीन्स स्पिल आउट, कि बॉल से वो बाहर आ रहा था ट्रिस्टन का जो खाना था। देयर वॉज अ यूजुअल हेडलॉन्ग रश बाय द साउंड्स ऑफ हाई स्पीड ईटिंग। और यूजुअल मीन्स जो कि आमतौर पर होता है, तो हेडलॉन्ग मीन्स बहुत ज़्यादा जल्दी से, रश मीन्स बहुत, ये रश भी यही है कि क्राउडेड हो रहा था, बहुत ज़्यादा जल्दी हो रही थी सबको खाना फिनिश करने की। और वहाँ पे आवाज़ें आ रही थी बहुत ज़्यादा, जैसे जब डॉग्स कुछ भी खाते हैं तो वो आवाज़ करते हैं, और वहाँ पे अगर ग्रुप ऑफ डॉग्स था तो वो जब भी कुछ खा रहे थे तो उनके खाने की हाई स्पीड ईटिंग के कारण जो था बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी। And every dog knew that if he fell behind the others, he was liable to have some competition for the last part of his meal. और वो इतनी तेज़ी से क्यों खा रहे थे और क्यों इतनी नॉइज़ क्रिएट हो रही थी उनके खाने से? क्योंकि हर एक डॉग को ये पता था कि अगर कोई भी पीछे रह गया, जो भी डॉग पीछे रह जाएगा खाने में, जो भी धीरे खाएगा और बाकी डॉग्स का जो पहले फिनिश हो जाएगा, तो बाकी के डॉग्स के साथ उसको अपना compete करना पड़ेगा, अपने खाने में से उनको भी हिस्सा देना पड़ेगा। क्योंकि आपने नोटिस किया होगा कि डॉग्स क्या करते हैं, अगर 2-3 डॉग्स हैं आपके सामने कुछ खा रहे हैं और सबके पास अपना अपना फूड है मानो, तो एक डॉग का अगर पहले फिनिश हो जाएगा तो ऑब्वियसली वो दूसरे डॉग के खाने की तरफ भागता है, और उसके साथ फिर दैट मीन्स सेम बात ही यहाँ पे कही गई है कि जो पीछे रह जाएगा खाने में उसको बाकी डॉग्स के साथ compete करना पड़ेगा अपने लास्ट पार्ट ऑफ मील के लिए। When they had finished, Tricky took a walk round the shining balls, licking casually inside one or two of them. और जैसे कि नरेटर वहाँ पे प्रेजेंट था फीडिंग टाइम पे, इस खाने के टाइम पे, तो उसने नरेटर ने ये भी नोटिस किया कि जब सब डॉग्स ने अपना फिनिश कर दिया खाना, तो ट्रिकी ने सबके जो बॉल्स थे उसके शाइनिंग क्यों? क्योंकि उन्होंने डॉग्स ने लिक किए हुए थे बॉल्स को अच्छे से, तो वो शाइन कर रहे थे। वो इन शाइनिंग बॉल्स के अराउंड वो वॉक करता है, चलता फिरता है उनके आसपास और लिक करता है उनमें से 1-2 बॉल्स को। दैट मीन्स इट इज़ शोइंग कि उसको और ज़्यादा भूख लगी हुई थी। तो सो नेक्स्ट डे क्या किया गया, नरेटर ने द नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बॉल वॉज पुट आउट फॉर हिम। तो नरेटर ने उसके लिए एक और बॉल अरेंज किया नेक्स्ट डे, क्योंकि उसको पता था कि ट्रिकी को ज़्यादा भूख लगी है एंड उसका पेट नहीं भरा था उतने खाने से। एंड आई वॉज प्लीज्ड टू सी हिम जॉसलिंग हिज वे टूवर्ड्स इट।
और जब एक बॉल नेक्स्ट एक्स्ट्रा रख दिया गया, बाकी डॉग्स भी खाना खा रहे हैं, और उस टाइम पे जब एक बॉल एक्स्ट्रा था तो नरेटर इज सेइंग कि आई वाज प्लीज्ड टू सी हिम जॉसलिंग, कि मुझे खुशी हो रही थी कि जब अपना फिनिश करने के बाद, एक बॉल फिनिश करने के बाद, ट्रिकी जो है वो बाकी डॉग्स को पुश कर रहा था विद एल्बो और बम्प्स, और इसकी तरफ जो एक्स्ट्रा बॉल पड़ा था खाने वाला उसकी तरफ जाने के लिए। दैट मीन्स ही वॉज ट्राइंग टू कम्पीट विद द अदर्स ऑल्सो, कि उसको पहले उस बॉल तक पहुंचना है और उसे वो वाला खाना लेना है। फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड, और उस दिन से उसकी जो प्रोग्रेस थी, उसमें हेल्थ इम्प्रूवमेंट थी, वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी। ही हैड नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड, बट ऑल डे ही रैन अबाउट विद द डॉग्स जॉइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रैमेजेस। और उस दिन से जैसे उसकी प्रोग्रेस अच्छी हो गई थी, हेल्थ की इम्प्रूवमेंट हो गई थी, और डॉक्टर बता रहे हैं यहाँ पे कि उसको कोई भी मेडिसिनल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया था, कोई भी मेडिसिन नहीं दी गई, कोई भी इंजेक्शन नहीं लगाया गया उसको ठीक करने के लिए। रादर उसको क्या किया गया था उसके साथ, उसको एक्सरसाइज दी गई थी। सो बट ऑल डे, क्योंकि वो सारा दिन ही रन अबाउट विद द डॉग्स, वो बाकी डॉग्स के साथ इधर उधर भागता रहता था, और उनकी फ्रेंडली स्क्रिमेजेस मतलब जो डॉग्स आपस में खेलते हुए झगड़ते हैं, फाइट्स करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, तो सेम उसी चीज़ को यहाँ पे स्क्रिमेजेस बोला गया है कि उनके साथ फ्रेंडली स्क्रिमेजेस को ज्वाइन करता था। सो इसी के कारण उसमें इम्प्रूवमेंट आई थी। He discovered the joys of being bowled over, tramped on and squashed every few minutes. मतलब कुछ एक मिनट्स के बाद जैसे आपने देखा होगा कि कई डॉग्स, 2-4 डॉग्स इकट्ठे हैं, तो वो कुछ मिनट्स के बाद एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं, कभी तेज़ भागते हैं किसी चीज़ के पीछे और कभी धीरे चढ़ना शुरू कर जाते हैं। तो इस तरह की जो स्क्रिमेजेस हैं वो यहाँ पे एक्सप्लेन की गई हैं। तो इस स्क्रिमेजेस में ही डिस्कवर्ड द जॉयज़, उसको बहुत ज़्यादा खुशी मिलती थी। और बीइंग बॉल्ड ओवर मीन्स बहुत ज़्यादा तेज़ी से चढ़ना, जैसे कि एक बॉल जो है बहुत तेज़ी से अगर उसको हिट किया जाए तो बहुत तेज़ी से चलती है। तो एंड ट्रैम्प्ड ऑन मतलब धीरे धीरे चढ़ना, एंड स्क्वैश्ड मीन्स किसी चीज़ को प्रेस करना। और यहाँ पे जो डॉग्स की एक्टिविटीज़ की बात हो रही है, तो बॉल्ड ओवर मतलब तेज़ी से भागना, ट्रैम्प्ड ऑन स्लो स्टेप्स लेके चलना, एंड स्क्वैश्ड मीन्स एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाना। सो इन सारी एक्टिविटीज़ को बहुत ज़्यादा वो इन्जॉय कर रहा था। ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग, और इस तरह से वो अपने गैंग का, दैट मीन्स अदर डॉग्स के साथ एक एक्सेप्टेड मेंबर, उनके गैंग का एक मेंबर बन गया था। मतलब बाकी डॉग्स ने भी उसे एज ए फ्रेंड एक्सेप्ट कर लिया था। An unlikely, silky little object among the shaggy crew, fighting like a tiger for his share at the meal times and hunting rats in the old hen house at night. अब यहाँ पे और भी एक्सप्लेन किया गया है कि an unlikely silky little object, that means वो जो बाकी डॉग्स से बहुत ही अलग दिखता था, बहुत सिल्की बाल थे उसके, छोटा सा था, और बाकी डॉग्स बड़े बड़े थे। एंड अमंग द शैगी मतलब बाकी डॉग्स जो थे वो इतने सुंदर नहीं दिखाई देते थे, उनके जो हेयर थे बहुत ही अनटाइडी और लंबे से और थिक हेयर थे, जबकि ट्रिकी के सिल्की हेयर थे और वो छोटा सा था। एंड ही यूज्ड टू फाइट लाइक अ टाइगर फॉर हिज शेयर, और वो अपने शेयर के लिए, अपने खाने के लिए, अपने हिस्से के लिए एक टाइगर की तरह लड़ाई लड़ता था बाकी डॉग्स के साथ मील टाइम पे। और रात के टाइम ओल्ड हैन हाउस में जाके वो रैट्स की हंटिंग किया करता था, मतलब रैट्स का शिकार किया करता था। ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ, और ऐसा टाइम उसकी लाइफ में कभी भी पहले नहीं आया था, क्योंकि वो तो मिसेस पम्फ्री के साथ उसके घर पे ही रह रहा था और बहुत पैम्पर्ड वे से रहता था। सो ऐसा टाइम उसने कभी भी अपनी लाइफ में इंजॉय नहीं किया था, और अभी उसको जैसे मौका मिला था तो वो बाकी डॉग्स के साथ पूरी तरह से एंजॉय कर रहा था। All the while Mrs. Pumphrey hovered anxiously in the background, ringing a dozen times a day for the latest bulletins. और मीनवाइल बाकी टाइम क्या हो, और साथ में क्या हो रहा था, साइड बाय साइड मिसेस पम्फ्री जो थी वो बहुत ही वरिड थी ट्रिकी की हेल्थ को लेके, और वो बहुत ज़्यादा बार फ़ोन करती थी, करीब डजन टाइम्स, लाइक 10-12 बार एक दिन में, लेटेस्ट न्यूज़ के लिए, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए, ट्रिकी के बारे में जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए डॉक्टर को फ़ोन किया करती थी बहुत ही ज़्यादा।
So doctor is saying here कि I dodged the questions about whether his cushions were being turned regularly or his correct coat worn according to the weather, but I was able to tell her that the little fellow was out of danger and convalescing rapidly. Convalescing means getting better. और डॉक्टर कह रहे हैं कि वो जब भी फ़ोन करती थी 10-12 बार दिन में कम से कम, और वो क्या पूछती थी कि क्या उसके कुशन्स को चेंज किया रेगुलरली, ट्रिकी के कुशन्स चेंज किए क्या, उसको वेदर के अकॉर्डिंग उसका कोट पहना है एंड सो ऑन दिस काइंड ऑफ थिंग्स। तो डॉक्टर इज सेइंग कि वो इस तरह के क्वेश्चंस को अवॉइड करने की कोशिश करते थे एंड ही यूज्ड टू टेल ओनली कि वो मिसेस पॉम्फ्री को सिर्फ यही कहा करते थे कि जो ट्रिकी है वो लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर। ट्रिकी जो है वो अभी डेंजर से बाहर है, खतरे से बाहर है एंड इट इज़ गेटिंग बेटर रैपिडली, और तेज़ी से उसकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट हो रही है। The word convalescing seemed to do something to Mrs. Pomfrey, और word convalescing word that means getting better, इस word को सुन के मिसेस पॉम्फ्री जो थी वो बहुत ही सेटिस्फाइड फील करती थी और उनको जो था अच्छा लगता था कि ट्रिकी इम्प्रूव कर रहा है। शी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स, और जब उसको पता चला कि ट्रिकी इम्प्रूव कर रहा है, उसकी हेल्थ अच्छी हो रही है, तो उसने क्या किया, मिसेस पॉम्फ्री ने, शी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स 2 dozens एट अ टाइम टू बिल्ड अप ट्रिकी स्ट्रेंथ, कि ट्रिकी की स्ट्रेंथ बिल्डअप करने के लिए, उसको ज़्यादा ताकतवर बनाने के लिए, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उन्होंने फ्रेश एग्स वहाँ पे लाने शुरू कर दिए। और वैन शी यूज्ड टू ब्रिंग इट, शी यूज्ड टू ब्रिंग और सेंड एटलीस्ट 2 dozen एग्स एट अ टाइम, मतलब एक टाइम पे वो करीब 24 एग्स जो थी वो भेजा करती थी ट्रिकी के लिए। और अगर यहाँ पे अगर देखा जाए तो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर ए डॉग कि उसको इतना ज़्यादा ओवर ईटिंग करवाना, तो यहाँ से शो हो रहा है कि वो बहुत ओवर ईटिंग करवाती थी उसे। और एक डॉग को एक टाइम पे या एक दिन में मानो कि 24 अंडे देना, इट इज़ नॉट गुड। For a happy period, my partners and I had 2 eggs each for the breakfast, but when the bottles of wine began to arrive, the real possibilities of the situation began to dawn on the household. And now here it is said कि for a happy period क्यों था ये, क्योंकि जो अब इतने सारे एग्स सिर्फ ट्रिकी को तो खिलाए नहीं जा रहे थे, अब वहाँ पे जितने भी पार्टनर्स थे, नरेटर खुद या फिर कोई और डॉग्स जो थे या फिर और मेंबर्स थे वहाँ के जो उसके साथ को वर्कर्स थे डॉक्टर के साथ, तो वो सब इंजॉय करते थे इस हैप्पी पीरियड को जब तक ये एग्स आते गए। मतलब मिसेस पॉम्फ्री एग्स भेजती गई ट्रिकी के लिए और सारे के सारे ट्रिकी को दिए नहीं जा रहे थे और सारे लोग उसको मिल बांट कर खाते थे। और दे यूज्ड टू हैव 2 eggs ईच फॉर द ब्रेकफास्ट, दैट मीन्स हर किसी को 2 eggs जो थे ब्रेकफास्ट में मिलते थे। And when the bottles of wine began to arrive, the real possibilities of the situation began to dawn on the household. और जब उसके बाद जैसे पहले तो फ्रेश एग्स भेजने शुरू किए मिसेस पॉम्फ्री ने और उसके बाद वाइन की बॉटल्स भी भेजनी शुरू कर दी। एंड इट वाज लाइक अ फीस्ट फॉर द पार्टनर्स ऑफ द वेटरिनरी हॉस्पिटल। तो उस हॉस्पिटल में जितने भी लोग थे, सारे पार्टनर्स थे, उनके लिए तो एक अच्छी चीज़ थी ये कि पहले एग्स एक्स्ट्रा मिलने शुरू हुए, फिर उसके बाद बॉटल्स ऑफ वाइन आनी शुरू हो गई। एंड देन द रियल पॉसिबिलिटीज़ ऑफ द सिचुएशन बिगेन टू डाउन ऑन द हाउस होल्ड। तो इस टाइम पर रियल सिचुएशन जो फीस्ट की रियल सिचुएशन थी, और दूसरी तरफ से अगर देखा जाए कि रियल सिचुएशन समझ आनी शुरू हुई डॉक्टर को कि इतनी ज़्यादा ओवर फीडिंग जो है ट्रिकी को दी जाती है। I was to enrich Tricky's blood. It was to enrich Tricky's blood. कि ये सब चीज़ें किस लिए थी? ट्रिकी के ब्लड को एनरिच करने के लिए, ट्रिकी के ब्लड को बहुत अच्छा बनाने के लिए, ये वाइन एंड एग्स। So lunch became a ceremonial occasion with the 2 glasses of wine before and several during the meal. अब इस वाइन के साथ जो लंच था उनका वहाँ पे वेटरिनरी हॉस्पिटल में या सर्जरी में जो सब लोगों का लंच था वो एक सेरेमोनियल ओकेजन हो गया था, एक फीस्ट, एक पार्टी लाइक हो गया था, क्योंकि वो लंच से पहले 2 glasses ऑफ वाइन लेते थे सब लोग एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील, और खाना खाते हुए तो पता नहीं सेवरल ग्लासेस, पता नहीं कितने ही ग्लासेस, मतलब बहुत ज़्यादा ग्लासेस ऑफ वाइन वो लेते थे। वी कुड हार्डली बिलीव इट,
when the brandy came to put a final edge on the Tricky's constitution. और ट्रिकी की बिल्डअप करने के लिए, ट्रिकी को स्ट्रांगली बिल्डअप करने के लिए जब उसके बाद लास्ट में ब्रांडी आई तो नरेटर इज सेइंग कि वी कुड हार्डली बिलीव, हमें तो विश्वास ही नहीं हुआ कि वो इतना ज़्यादा अच्छे से या इतना ज़्यादा ख्याल रख रही है मिसिस पम्फ्री ट्रिकी का, वो इतना ज़्यादा ओवरफीड करती है एंड बहुत ज़्यादा उसकी टेक केयर करती है अपने घर पे. सो इट वाज अ फाइनल एज ऑफ ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन, वी कुड हार्डली बिलीव. तो बहुत ही ज़्यादा बिलीवेबल सी बात है कि एक डॉग के लिए इतना ज़्यादा करना, उसको फ्रेश एग्स 2 डज़न एट अ टाइम, देन वाइन एंड देन आफ्टरवर्ड्स ब्रांडी. सो it is unbelievable. For a few nights, the fine spirit was rolled around, inhaled and reverently drunk. और कुछ दिनों के लिए तो इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया गया, जैसे कि वाइन, एग्स एंड ब्रांडी. तो इस चीज़ को इसकी जो फ्रेगरेंस थी ब्रांडी या वाइन की, इसको बहुत ज़्यादा अच्छे से इंजॉय किया गया कई दिनों तक, बहुत अच्छी स्पिरिट के साथ. बहुत ज़्यादा फाइन स्पिरिट मीन्स बहुत ज़्यादा इंजॉयमेंट की गई. फीस्ट डेली उनके सर्जरी में एक फीस्ट ही मानो कि पार्टी ऑर्गेनाइज होती थी कि वो इतनी चीज़ें वो इंजॉय करते थे, जबकि पहले उन्होंने ऐसी चीज़ें इंजॉय नहीं की हुई थी. इनहेल मीन्स उसकी फ्रेग्रेंस को इंजॉय करते थे एंड रेवरेंटली ड्रंक, दैट मीन्स इसको रिस्पेक्टफुली इस वाइन या ब्रांडी को पिया जाता था. सर दे वर द डेज ऑफ डीप कंटेंट. और ये सब दिन जो थे बहुत ही सेटिस्फाइड थे, सेटिस्फैक्शन वाले दिन थे कि इन चीज़ों को लेके या खा के बहुत सेटिस्फैक्शन फील होती थी वहाँ पे मेंबर्स को. Starting well with the extra egg in the morning, improved and sustained by the midday wine, and finishing luxuriously round the fire with the brandy. और ये दिन कैसे शुरू हुए थे कंटेंटमेंट वाले, सेटिस्फैक्शन वाले, कि ये एक्स्ट्रा एग से, जो कि मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में एक्स्ट्रा एग मिलना शुरू हो गया था सबको. तो एक्स्ट्रा एग से शुरू होते हुए फिर इम्प्रूव हुआ कैसे, जब वाइन आनी शुरू होगी और मिड डे दैट मीन्स लंच टाइम पे वो वाइन भी लेना शुरू कर दिया इन सब लोगों ने. एंड फिनिशिंग लग्जूरियसली राउंड द फायर विद द ब्रांडी. और इसका एंड कैसे हुआ, विद द ब्रांडी, with the enjoyment of the brandy. It was a temptation to keep Tricky on as a permanent guest, but I knew Mrs. Pumphrey was suffering and after a fortnight felt compelled to phone and tell her that the little dog had recovered and was awaiting collection. So it was a temptation. Temptation means attraction. अब तो ऐसा फील हो रहा था मानो कि ट्रिकी को वहाँ पे एज ए परमानेंट गेस्ट रख लिया जाए, क्योंकि जब तक ट्रिकी वहाँ पे है तब तक एग्स, वाइन और ब्रांडी ये सब चीज़ें आती रहेंगी. बट आई न्यू मिसेस पम्फ्री वॉज सफरिंग एंड आफ्टर अ फोर्टनाइट. और डॉक्टर इज सेइंग हियर कि पर मुझे पता था कि मिसेस पम्फ्री जो है वो बहुत ही सफ़र कर रही हैं ट्रिकी के बिना, वो बहुत ज़्यादा उदास रहती हैं एंड शी इज़ वरीड अबाउट ट्रिकी. और आफ्टर अ फोर्टनाइट, 15 दिन के बाद, जैसे कि कमिट किया था डॉक्टर ने, जैसे कि बोला था कि इसको एटलीस्ट फॉर अ फोर्टनाइट ट्रिकी शुड बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन इन एट सर्जरी. तो अपना जैसे उन्होंने कमिट किया था या सजेस्ट किया था उसी के अकॉर्डिंग अगर वो चलते हैं तो आफ्टर अ फोर्टनाइट, 15 दिन अब हो चुके थे, तो ही वॉज फीलिंग कंपेल्ड, वो मजबूर थे मिसिस पम्फ्री को फ़ोन करने के लिए और उनको ये कहने के लिए कि अब लिटिल डॉग, जो आपका डॉग है ट्रिकी, वो रिकवर कर चुका है. ही हैड रिकवर्ड, या वो ठीक हो गया था एंड वॉज अवेटिंग कलेक्शन, और वो वेट कर रहा है कि उसको आके ले जाया जाए. Within minutes, about 30 feet of gleaming black metal drew up outside the surgery. ब्लैक मेटल, ग्लीमिंग मीन्स शाइनिंग, और ब्लैक मेटल दैट मीन्स एक लंबी, एक बहुत ही बड़ी सी 30 फीट, अबाउट 30 फीट लॉन्ग ब्लैक मेटल की जो कार थी, ब्लैक कलर की मेटल कार, वो विद इन मिनट्स, कुछ ही मिनटों में उनके सर्जरी के बाहर आके खड़ी हो गई. द शॉफर ओपन द डोर and I could just make out the figure of Mrs. Pumphrey almost lost in the interior. Now chauffeur, that means driver, ने डोर खोला कार का, and the narrator is saying कि I could guess कि मैं समझ सकता था कि जो figure of Mrs. Pumphrey, that means
he could just make out, or he could just see the figure of Mrs. Pumphrey. That means he could see Mrs. Pumphrey in a dim way, बिकॉज ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर. और कार के अंदर वो उनको कार के अंदर वो देख सकता था कि मिसिस पम्फ्री वहाँ पे बैठी हुई हैं. बिकॉज शी वॉज नॉट लुकिंग टू हिम, लुकिंग टू द डॉक्टर वेरी क्लियरली. उनको बहुत अच्छे से क्लियरली नज़र नहीं आ रही थी मिसिस पम्फ्री. सो हियर इट इज सेड ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर. कार के अंदर वो बैठी थी, बट ही कुड गेस, डॉक्टर कुड गेस कि वो वहाँ पे मिसिस पम्फ्री इस कार के अंदर है. हर हैंड्स वर टाइटली क्लैस्प्ड. और मे बी वो उनके पास गया जब, तो उन्होंने नोटिस किया कि हर हैंड्स वर टाइटली क्लैस्प्ड इन फ्रंट ऑफ हर. और मिसिस पम्फ्री किस तरह से बैठी हुई थी, उन्होंने अपने हाथों को बहुत टाइट करके, क्रॉस करके, टाइट करके रखा हुआ था अपने सामने. हर लिप्स ट्रेम्बल्ड. और उनके जो लिप्स थे वो कांप रहे थे. दैट मीन्स ही वॉज लुकिंग वेरी कन्फ्यूज्ड. वो बहुत ही कन्फ्यूज्ड सी नज़र आ रही थी. ओ मिस्टर हेयर, डू टेल मी द ट्रूथ, इज ही रियली बेटर. और वहाँ पे जब वो डॉक्टर उनके पास जाते हैं, मिसिस पम्फ्री के पास, तो वो उनको पूछती है कि ओ मिस्टर हेयर कि डू टेल मी ट्रूथ, मुझे सच बताना कि क्या वो अब बिल्कुल ठीक है, इज ही रियली बेटर. अब वहाँ पे वो ट्रिकी के बारे में पूछ रही है. येस, ही इज़ फाइन, देयर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, आई विल गो एंड फेच हिम. हाँ, वो बिल्कुल ठीक है और आपको कार से बाहर आने की ज़रूरत नहीं है. आई विल गो एंड फेच हिम. अब मैं जाता हूँ और उसे ले आता हूँ. फेच मीन्स ब्रिंग हिम. आई वॉकड थ्रू द हाउस इनटू द गार्डन. और मैं घर से होता हुआ गार्डन में गया जहाँ पे वो डॉग्स थे बाकी सब. A mass of dogs was hurtling round and round the lawn, and in their midst, ears flapping, tail waving, was the little golden figure of Tricky. A mass of dogs means बहुत सारे dogs वहाँ पे. अब वो वहाँ पे क्या देखते हैं डॉक्टर की, जो बहुत सारे dogs जो थे, they were hurtling. That means moving quickly in an uncontrolled way. वो इधर उधर भाग रहे थे. Round and round the lawn. लॉन में, गार्डन में इधर उधर भाग रहे थे. उनके बीचों बीच, और उनके बीचों बीच ईयर्स फ्लैपिंग, टेल वेविंग, अपनी टेल हिलाता हुआ, ईयर्स को हिलाता हुआ छोटा सा ट्रिकी, छोटा सा गोल्डन कलर का ट्रिकी वहाँ पे था उनके बीचों बीच. In 2 weeks he had been transformed into a lithe, hard-muscled animal. He was keeping up well with the pack, stretching out in the great bounds, his chest almost brushing the ground. Now he could notice कि जो बाकी डॉग्स के साथ, जैसे ट्रिकी वहाँ पे उन्हीं के साथ खेल रहा था, इधर उधर भाग रहा था, तो ही कुड नोटिस कि वो 2 हफ्तों में ही, 2 वीक्स में ही, 2 वीक्स के अंदर ही वो पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो गया था, पूरी तरह से चेंज हो गया था. कि पहले वो एक लाइक ब्लॉटेड सॉसेज की तरह दिखाई देता था, एंड नाउ इट हैड बीन चेंज्ड इनटू ए लीथे. लीथे मीन्स फ्लेक्सिबल. एक फ्लेक्सिबल हार्ड मसल्ड एनिमल में वो चेंज हो चुका था. और वो बाकी डॉग्स के साथ प्रॉपरली इधर उधर भाग सकता था. जैसे वो एक्टिविटीज़ कर रहे थे, सेम वे ये भी वैसे ही एक्टिविटीज़ कर सकता था. लाइक ही कुड ऑल्सो स्ट्रेच आउट इन द ग्रेट बाउंड्स. पूरी तरह से अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर सकता था. और स्ट्रेच करने के बाद जैसे उसकी जो चेस्ट है वो ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड, की ग्राउंड को टच कर सकती थी. इस तरह से पूरी फ्लेक्सिबिलिटी आ गई थी उस डॉग में. I carried him back along the passage to the front of the house. और वो उसको उठा के, जैसे जिस रास्ते से डॉक्टर गए थे वहाँ पे अंदर गार्डन की तरफ, तो वहाँ से उस ट्रिकी को लेके वापस उसी पैसेज से हाउस के फ्रंट में, घर के बाहर आ जाते हैं. The chauffeur was still holding the car door open. और अभी भी ड्राइवर ने जो कार का डोर है वो खुला ही रखा हुआ था. And when Tricky saw his mistress, he took her from my arms in a tremendous leap and sailed into Mrs. Pumphrey's lap. और जैसे ही ट्रिकी ने अपनी मिस्ट्रेस मिसेस पम्फ्री को देखा, तो वो मेरी बाजुओं से उतर के, मेरे हाथों से उतर के, एक ट्रेमेंडस मीन्स ग्रेट इंटेंसिटी, बहुत तेज़ी से मेरे हाथों से निकल के जंप करके मिसेस पम्फ्री की गोद में चला गया. शी गेव अ स्टार्टल्ड. और जैसे ही मिसेस पम्फ्री ने इस डॉग को देखा तो शी वॉज सरप्राइज्ड. दैट मीन्स उसने सरप्राइज दिया इसको, डॉग को. एंड शी सेड ओह,
and then had to defend herself as he swarmed over her, licking her face and barking. और उसके बाद डिफेंड मतलब अपने आप को किसी चीज़ से बचाना, और फिर उसके बाद मिसिस पम्फ्री को अपने आप को बचाना पड़ा उस डॉग से, क्योंकि वो उनके ऊपर ही चढ़े जा रहा था और उसके फ्लाई ओवर एंड मूव, स्वार्म मीन्स मूव एंड फ्लाई ओवर, उसके ऊपर ही चढ़े जा रहा था और उनके फेस को लिक कर रहा था और बाक करना शुरू कर दिया था. दैट मीन्स इट वॉज शोइंग कि जो डॉग था ट्रिकी वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ था अपनी मिस्ट्रेस को देख के. During the excitement, I had the chauffeur to bring out the beds, toys, cushions, coats and balls, none of which had been used. और इस एक्साइटमेंट में, ये किस एक्साइटमेंट की यहाँ पे बात हो रही है, जो मिसेस पम्फ्री और डॉग जो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे एक दूसरे को देख के, बहुत ज़्यादा खुश थे. तो इस एक्साइटमेंट के बीच आई हेल्प द शॉफर, दैट मीन्स नरेटर ने हेल्प की शॉफर की, ड्राइवर की, वो सब सामान जो भी उसके लिए लेके आया गया था, ट्रिकी के लिए लेके आया गया था वहाँ सर्जरी में, वो सब सामान को वापस रखने में. अब ये सामान में क्या क्या था, उसके जो डे बेड, नाइट बेड एंड टॉयज, कुशंस, कोर्स, बॉल्स, और ये सब नरेटर इज सेइंग कि नन ऑफ विच हैड बीन यूज, कि इनमें से कुछ भी यूज़ नहीं किया गया था, वो सब ऐसे का ऐसे जैसे आया था एज इट इज़ उसको वापस भेजा गया. As the car moved away, Mrs. Pumphrey leaned out of the window. और जैसे कार मूव की, जैसे ये सामान वापस रख दिया, ट्रिकी भी चला गया मिसेस पम्फ्री के पास, तो और जैसे ही कार ने मूव किया वापस जाने के लिए, तो मिसेस पम्फ्री ने विंडो से बाहर की तरफ झांका. टीयर्स शोन इन हर आइज, और उस टाइम उसकी आंखों में आंसू थे. एंड हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, और उसके लिप्स कांप रहे थे. ओह मिस्टर हिरियट, शी क्राइड, और वो उन्होंने बहुत ऊंचे से बोला, ओ मिस्टर हिरियट, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, कि मैं आपको किस तरह से थैंक्स कर सकती हूँ, मैं आपका धन्यवाद किस तरह से कर सकती हूँ. दिस इज़ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, ये आपकी सर्जरी की जीत है. दैट मीन्स वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल थी ट्रिकी को लेके, एंड शी वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी कि ट्रिकी अब ठीक हो गया था. एंड शी वॉज थैंकलेस, वो डॉक्टर के लिए थैंकलेस थी, मतलब उसको थैंक्स करने के लिए उसके पास वर्ड्स नहीं थे, और वो उसको ये समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरह से थैंक्स करे, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी थी इस डॉग के ठीक होने पे. एंड शी वॉज ऑल्सो इमोशनली अटैच्ड विद द डॉग. सो इस तरह से जो उसका जो रिएक्शन था, उसके जो एक्सप्रेशन थे फेस के, वो यहाँ पे डिस्क्राइब किए गए हैं. सो विद दिस आवर चैप्टर कम्स टू एन एंड. Thank you and have a nice day. So I hope you have understood it well. Thank you.